हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। मैं हूं श्वेता झा और एक बार फिर से फेसबुक लाइव और साथ ही साथ ट्विटर पर हमारे तमाम दर्शकों को हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इस वक्त की तमाम बड़ी खबर लेकर हम हाजिर हैं एक बार फिर से आपके सामने। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बताएं उससे पहले कल की एक खबर है, उसको मैं आपको अपडेट कर दूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल, आपको जैसा कि पता हो कि पूरा देश ही नहीं बल्कि पूरा विश्व इंटरनेशनल वुमेन्स डे मना रहा था और कई तरह से सेलिब्रेट इसे किया गया। और महिला सशक्तिकरण की बातें इस दिन विशेष करके की जाती है, तो इसको लेकर कई जगह पे, जैसे कि हमने मुंबई में भी देखा कि महिलाओं के सम्मान में बीएमसी को, सीएसटी स्टेशन को गुलाबी रंग से, वहां के मेयर के हाउस को गुलाबी रंग से पूरा रंगा गया था। जो लाइटिंग की गई थी वो पिंक कलर की लाइटिंग की गई थी, जो कि अपने आप में बहुत ही खूबसूरत नजर आ रही थी। और इसके अलावा कई तरह के कार्यक्रम भी आयोजित हुए इस दिन। हर साल ऐसा ही होता है। और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशेष करके महिला दिवस के मौके पर महिलाओं को शुभकामनाएं तो दी ही महिला दिवस की, लेकिन इसके साथ साथ कह सकते हैं एक तीर से 3-4 निशाना साधने की भी उन्होंने कोशिश की। वो कैसे, वो मैं आपको बताती हूँ। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तो सबसे पहली बात कि महिला दिवस के मौके पर महिला सशक्तिकरण से लेकर और महिलाओं को बधाई दी इस दिन की खास करके। और इसके अलावा उन्होंने ऑनलाइन शॉपिंग की है। ऑनलाइन, जी हाँ, ऑनलाइन शॉपिंग को बढ़ावा देने की कोशिश, जैसे कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस आपने देखा होगा कि ये अब ज़्यादातर लोग जो हैं वो अपने वॉलेट में पैसे कम रखते हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस उनके बहुत बढ़ गए हैं। तो इसको भी बढ़ावा देने की कोशिश जब से ये सरकार आई थी वो लगातार कोशिश कर रही थी और काफ़ी हद तक कामयाबी भी मिली है। अब ज़्यादातर लोग जो हैं वो छोटे मोटे ट्रांजैक्शंस भी होते हैं, तो आपने देखा होगा रेडी पटरी वाले भी जो हैं उनको भी हम मोबाइल के थ्रू ही उनको हम पैसे देते हैं। बहुत कम लोग जो हैं अब वो कैश देते हैं या फिर कैश कैरी करते हैं। तो प्रधानमंत्री ने कल ऑनलाइन शॉपिंग की है, जी हाँ, महिला दिवस के मौके पर। जो उसमें तीसरी बात है, जैसे कि एक तो महिला दिवस की शुभकामनाएं, दूसरा उन्होंने ऑनलाइन शॉपिंग की, तीसरी बड़ी बात उन्होंने क्या किया है कि वो राज्य जहां पर अभी चुनाव होने वाले हैं, आपको जैसा कि पता हो कि 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश यानी कि पुडुचेरी, यहां पर चुनाव होने वाले हैं अभी कुछ ही समय में। और इन जगहों से उन्होंने इन जगह की जो खासियत है, जहां पर विशेषता है, उससे जुड़ी चीज़ें प्रधानमंत्री ने शॉपिंग की है, जिसमें कि एक आध चीज़ों के बारे में मैं आपको बता सकती हूँ। जैसे इन्होंने जब शॉपिंग की है प्रधानमंत्री ने, तो जो प्रोडक्ट्स लिए हैं, हालांकि बाकायदा उन्होंने ट्वीट भी किया है। अगर आप प्रधानमंत्री के ट्विटर हैंडल पर जाएंगे तो उन्होंने बाकायदा एक एक आइटम्स को ट्वीट किया है जो उन्होंने खरीदा है, उसकी विशेषता बताई है, और आपको वो लिंक भी मिल जाएगा जो उन्होंने सामान मंगवाया है। तो आपको हम बता दें कि उन्होंने खरीदा है तमिलनाडु की एक खास शॉल है जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रही है, तो प्रधानमंत्री ने वो शॉल भी खरीदी है। साथ ही साथ बंगाल के जूट का फाइल फोल्डर, एक फाइल फोल्डर उन्होंने खरीदा है, वो भी देखने में बड़ा अच्छा लग रहा है, जूट का है एंड वेरी कलरफुल, बहुत अच्छा है, और वो फाइल फोल्डर है, तो वो भी प्रधानमंत्री ने ऑर्डर किया था। साथ ही साथ आपको बता दें कि असम का गमछा प्रधानमंत्री को, हालांकि आपने पहले भी कई बार देखा होगा, जब अभी रिसेंटली अगर हम बात करें, हालांकि उससे पहले भी आपने देखा होगा जब वैक्सीन कोरोना का लगवाने के लिए एम्स भी गए थे प्रधानमंत्री, तो भी उनके गले में असम का गमछा था। तो एक बार फिर से उन्होंने असम का गमछा जो है वो भी खरीदा है। तो आपको हम बता दें कि इस तरह से कह ले कि एक तीर से कई निशाना साधने की प्रधानमंत्री ने कोशिश की है। तो ये तो कल की बात हुई जो आपको हमने बताया। एक पेंटिंग भी उन्होंने, बड़ी खूबसूरत पेंटिंग, वो भी ऑर्डर की है। तो और तमाम तरह की चीज़ें और क्या क्या उन्होंने लिया है, आप ट्विटर हैंडल पे प्रधानमंत्री के जाए, नरेंद्र मोदी के उनके ट्विटर हैंडल पे जाए और वो आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ इसके अलावा मैं आपको बता दूं, एक क्लासिक पाम क्राफ्ट उन्होंने खरीदा है, केरला, बाय वुमेन बेस्ड इन केरला। तो जो महिला उद्यमी हैं इसका भी उन्होंने ध्यान रखा कि जो महिला उद्यमी हैं उनसे जुड़ी हुई चीज़ें जो है, जिसमें मेड इन इंडिया की भी बात आ जाए, महिलाओं के सशक्तिकरण की बात आ जाए, उन्हें प्रोत्साहित करने की बात आ जाए। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए प्रधानमंत्री ने कल ये शॉपिंग की है। तो ये तो खैर कल की खबर हुई, महिला दिवस की खबर हुई। और जैसा कि कल भी मैंने काफ़ी कुछ कहा था, हम उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं और हमारी ही मेहनत से ये सफल भी हो पाएगा, ये सपना साकार भी हमारा हो पाएगा कि हम महिलाओं को हमारे देश में एक ऐसा समाज खुद
हम बना करके दें, जिसमें कि महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, ताकि वो बराबरी से पुरुषों के बराबरी में वो काम कर सकें और कंधे से कंधा मिलाकर आगे चल सकें, और अपने आप को, सबसे बड़ी बात कि वो अपने आप को महफूज महसूस कर सके। तो एक ऐसा समाज बने, ये हम सभी चाहते हैं, और ये चाहने से नहीं होगा, ये करने से होगा। और कैसे करने से होगा, ये भी कल मैंने आपको बताया था कि इसकी शुरुआत आपको अपने घर से करनी होगी, उस शिक्षा, उस संस्कार से करनी होगी जो आप अपने घर में अपने बच्चों को देते हैं, उससे। चलिए, तो दूसरी बड़ी खबर आपको बता दें कि आज विधानसभा में, दिल्ली विधानसभा में बजट पेश किया गया है, और इसे मनीष सिसोदिया, जो कि डिप्टी सीएम हैं और वित्त मंत्री भी हैं, मनीष सिसोदिया ने पेश किया है, और उन्होंने कहा है इसे देशभक्ति बजट। जी हाँ, देशभक्ति बजट का उन्होंने नाम दिया है, और इसमें कई चीजें हैं, जिसमें कि उन्होंने कहा है कि विशेषकर अगले साल से महिलाओं के लिए विशेष मोहल्ला क्लिनिक जो है उसकी शुरुआत की जाएगी, और 50 करोड़ का प्रस्तावित बजट जो है उन्होंने पेश किया है इस चीज के लिए, मोहल्ला क्लिनिक के लिए। तो अभी तक हालांकि इससे, ये एक तरह से कह लीजिए कि इसकी काफी चर्चा हुई थी जब केजरीवाल की सरकार आई थी, और तब से, जब से मोहल्ला क्लिनिक्स इन्होंने खोला था, तो आलोचना करने वाले देखिए आलोचना भी करते हैं, लेकिन ये बात तो सही है कि मोहल्ला क्लिनिक खुलने से लोगों को बहुत फायदा हो गया था। छोटी छोटी चीज़ों के लिए जो लोग हैं उनको देखिए, हर कोई बड़े अस्पतालों में नहीं जा सकता, या हर बार सरकारी अस्पताल में भी इनफैक्ट फॉर दैट मैटर जाना इतना आसान नहीं होता है। तो घर में जैसे सर्दी जुकाम, छोटी मोटी चीज़ों के लिए अगर आपको संपर्क करना है, सलाह लेना है, तो मोहल्ला क्लिनिक ने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, और बहुत सकारात्मक इसके रिजल्ट्स भी देखने को और सुनने को मिले हैं। तो मोहल्ला क्लिनिक्स अब जो है उसे, और उसकी संख्या बढ़ाने की बात और अक्सर बढ़ाते ही रही है अरविंद केजरीवाल सरकार, लेकिन अब अगले साल ये जो बजट पेश हुआ है, इसमें अलग से 50 करोड़ का बजट दिया गया है मोहल्ला क्लिनिक के लिए, जिसमें महिलाओं के लिए विशेष करके अलग से ये खुलेगा। इसके अलावा जो है आपको हम बता दें कि अलग अलग कॉलोनियों में सरकार की तरफ से विशेष रूप पर मेडिटेशन या फिर योग, इसके लिए भी आपको हम बता दें सरकार जो है प्रशिक्षण उपलब्ध कराएगी। मे बी वो प्लान करेगी, अभी किस तरह से वो प्लान करेगी इसके बारे में हम आपको डिटेल में, जैसे ही हमें जानकारी मिलेगी हम आपको बताएंगे। लेकिन जिस दौर में हम जी रहे हैं, जिस समय में हम जी रहे हैं, देखिए कोरोना के समय में बहुत लोगों की नौकरियां चली गई, लोग बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर में रहते हैं। ऐसे में मानसिक स्वास्थ्य को, फिजिकल फिटनेस और मेंटल फिटनेस दोनों को बनाए रखना जो है वो एक बहुत बड़ी चुनौती है, और इसे हम चुनौती ही मानेंगे। और ऐसे दौर में इस तरह का प्रस्ताव लाना अपने आप में बहुत अच्छी बात है। इससे काफ़ी अच्छा बजट दैट वे कहा भी जा सकता है, और इसके लिए सरकार जो है अलग से ट्रेनर जो है वो प्रोवाइड करेगी, और किस तरह से इसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा ये हालांकि देखने वाली बात होगी। और हर कॉलोनियों में, जैसा उन्होंने कहा कि मेडिटेशन के लिए और साथ ही साथ योग के लिए प्रशिक्षण केंद्र जो है वो बनाए जाएंगे, ताकि लोग इससे ज़्यादा फायदा जो है वो उठा सके। साथ ही साथ उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों को भी याद किया, और पूरे 75 सप्ताह तक देशभक्ति दिवस मनाने की बात, देशभक्ति सप्ताह पूरे मनाने की बात उन्होंने कही है, और 75 सप्ताह तक इसका आयोजन किया जाएगा। तरह तरह के देशभक्ति के कार्यक्रम जो है वो आयोजित किए जाएंगे। तो ये तमाम तरह की बातें जो है वो मनीष सिसोदिया ने कहा। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि स्कूलों के जो पाठ्यक्रम हैं उसमें भी देशभक्ति से जुड़ी चीज़ें जो है, मटीरियल्स जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा दिए जाएंगे, ताकि बच्चे जो है उनके अंदर देशभक्ति की भावना और मजबूत हो और प्रगाढ़ हो। ये उन्होंने बात कही है। इसके अलावा एक बड़ी खबर और आपको हम बता दें जो कि लखनऊ से आ रही है। लखनऊ से बीजेपी के नेता, आपको याद होगा आयुष, उनको लेकर के खबर सामने आई थी। उनके पिता जो है कौशल किशोर, जो कि बीजेपी के सांसद हैं, एकाएक खबर आई थी कि कौशल किशोर के बेटे आयुष पर किसी ने गोली चलाई। फिर सामने बात आई कि दरअसल कौशल किशोर ने के बेटे यानी कि आयुष ने खुद ही अपने साले को कहकर गोली चलवा दी थी। तो ये सारा मामला एक उलझ सा गया था, ऐसा लग रहा था कि कुछ पारिवारिक पिता से कलह है और इसलिए सारी चीजें हुई। अब आयुष ने खुद एक वीडियो जारी किया है। वीडियो जारी करके आयुष ने कहा है कि दरअसल उन्हें बाकायदा एक हनी ट्रैप के जरिए फंसाया गया था, जिनसे उनकी शादी हुई है। अंकिता जो लड़की है, उन्होंने बाकायदा फंसाया उन्हें, और उसके बाद जब तक उनके पास पैसे रहे 4 महीने 5 महीने तक, तब तक तो रिश्ता या सब कुछ बहुत ही बढ़िया चला। और जैसे ही पैसे खत्म हुए उसके बाद लड़की जो है उसने रिश्ते भी खराब किए और साथ ही साथ
साथ वो ये कहने लगी कि भाई मुझे बहू का दर्जा मिलना चाहिए और आप अपने पिता से कहिए, और फिर लड़ाई झगड़े तमाम तरह की चीज़ें। लेकिन अब अंकिता जो है वो भी सामने आ गई है, उनका भी अपना आरोप है, तो कई तरह की बातें अब सामने आई है, कन्फ्रंटेशन का माहौल है। लेकिन अभी स्थिति जो है वो बहुत क्लियर नहीं हुई है। हालांकि कौशल किशोर ने पहले भी कहा था कि बहुत उनको समझाया बुझाया गया था आयुष को कि वो इस लड़की से शादी ना करे, क्योंकि ये लड़की पहले से ही शादीशुदा है। और अब ये बात खुद आयुष भी कह रहे हैं कि उन्हें शादी करने के बाद ये पता चला कि दरअसल जिनसे उन्होंने शादी की है, जिस लड़की से, वो पहले से ही शादीशुदा है, पहले से ही वो मैरिड है। तो चलिए, ये जो तमाम गुत्थी है इस पूरे मामले को लेकर, अभी क्लैरिटी होनी बाकी है, क्योंकि पुलिस इन्वेस्टिगेशन भी हो रही है। इस पर भी आगे आपको हम अपडेट देंगे। लेकिन फिलहाल मेरे साथ फेसबुक लाइव और ट्विटर पर बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।